हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम दुनिया के सबसे छोटे सूची में लिया जाता है। इस देश का 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ के पहाड़ ही है देश की खूबसूरती का सबसे बड़ा कारण। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा नास्तिक माने जाते हैं और इस देश का नाम दुनिया के सबसे करप्ट देशों में लिया जाता है। इस देश की सड़कें इतनी बार बदली जाती है कि खुद गूगल मैप भी आपको ठीक रास्ता नहीं बता पाता है। एक ऐसा देश जहां मरे हुए पशुओं को घर के बाहर लटकाया जाता है। इस देश में आपको ढूंढने पर भी मैकडोनल्ड्स नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसे बैंकर्स का भी देश कहा जाता है। ये एक अलग ही बेहद खूबसूरत देश है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन देश अल्बानिया की। सबसे पहले बता दें कि अल्बानिया का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया एक बेहद ही खूबसूरत और अलग देश है। इस देश में ऐसी कई बातें हैं जो इसे अन्य देशों से अलग बनाती हैं। अल्बानिया की करेंसी को अल्बानियाई लेक कहा जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में स्थित अल्बानिया की सीमा एड्रियाटिक और लोनिया सागरों के साथ लगी हुई है। अल्बानिया एरिया के हिसाब से दुनिया का 139वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन के मामले में यह एक छोटा सा देश है जहां सिर्फ 28.7 लाख लोग ही रहते हैं। इतने कम लोग होने की वजह से ये देश काफी खूबसूरत माना जाता है। इसकी खूबसूरती की वजह यहाँ की महिलाओं को भी माना जाता है और साथ ही अल्बानियाई लड़कियां अक्सर अपने पारंपरिक मूल्यों और पारिवारिक रिश्तों को महत्व देती हैं, लेकिन वे आधुनिक दुनिया में भी अपनी भूमिका निभाती हैं। वे शिक्षित और पेशेवर होती हैं और अपने देश के विकास में योगदान करती हैं। अल्बानिया देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है अल्बानियन, जो कि एक इंडो यूरोपियन भाषा है। अल्बानियन के अलावा इस देश में लोग मैसेडोनिया, मोंटेनेगो, कोसोवो और अरबेस बोली में भी बात करते हैं। अल्बानिया की सीमा उत्तर में कोसोवो, उत्तर पश्चिम में मोंटेनेगो, पूर्व में भूतपूर्व युगोस्लाविया और दक्षिण में यूनान से लगी हुई है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है और ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। अल्बानिया देश की सारी जिम्मेदारी यहाँ के राष्ट्रपति के हाथों में ही होती है, मतलब यहाँ पे कुछ भी राष्ट्रपति के मर्जी के बिना नहीं होगा। इस देश के इतिहास की बात करें तो दूसरी से चौथी सदी तक अल्बानिया रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। पहले बाल्कन युद्ध के बाद अल्बानिया साल 1912 में स्वतंत्र देश बना। उसके बाद यहाँ पर 1939 में इटली ने आक्रमण किया, जिसके चलते 1943 में नाजी जर्मन के रक्षक बनने से पहले ग्रेटर अल्बानिया की स्थापना की गई थी। अल्बानिया की अर्थव्यवस्था सेवाएं, कृषि और इंडस्ट्रियल एरियाज पर सबसे ज्यादा निर्भर है। यहाँ की इकोनॉमी 21.7% कृषि से आती है, जबकि 50% से ज्यादा सेवाओं पर अल्बानिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। यहाँ लोग खूब खेती करते हैं और लोग अपने खेतों में अपनी फसल की रक्षा करने के लिए एक से बढ़कर एक तरकीब अपनाते हैं। अल्बानिया को एक समय पे यूरोप का सबसे गरीब देश माना जाता था, लेकिन आज इस देश की गिनती सबसे अमीर देशों में की जाती है। इस देश ने सर्विस सेंटर में खुद को स्थापित करके आज पूरे यूरोप में अपनी एक अलग जगह कायम की है। अल्बानिया एक ऐसा देश है जहाँ कई जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें 94% पर अल्बानिया, 2% यूनानी, 3% आर्मेनिया और 1% जिप्सी, सर्बिया और मैसेडोनियन लोग शामिल हैं। वैसे ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसमें से 60% मुस्लिम है और 30% क्रिश्चियन है और 5% पर बाकी अलग अलग धर्म के लोग हैं। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि अल्बानिया का नाम उन देशों की सूची में आता है जहाँ सबसे ज्यादा नास्तिक लोग रहते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां कोई भी किसी धर्म पे विश्वास नहीं रखता है। साल 1967 में अल्बानिया दुनिया का पहला नास्तिक देश बना। यहाँ पर लगभग 90% से ज्यादा आबादी पूजा पाठ और भगवान को नहीं मानते हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ के बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी की शिक्षा मुफ्त में देता है। अल्बानिया एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस है। इन्हें पता है कि अगर देश को आगे बढ़ने में कोई चीज मदद कर सकती है तो वो है शिक्षा। 2009 के आंकड़ों के अनुसार अल्बानिया की लिटरेसी रेट है 98.40%, जो कि काबिले तारीफ है। पूरी दुनिया में अल्बानिया देश में रहने वाले लोग ही मशहूर हैं। दुनिया यहाँ रहने वाले लोग को अल्बानिया और इस देश को अल्बानिया बुलाती हैं, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं मानते। अल्बानिया के लोगों ने अल्बानिया को शकीपेरी नाम दिया है। इस नाम को रखने के पीछे वैसे तो कई बातें बोली जाती है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि इस नाम के पीछे का मतलब स्किपनिय से लिया गया है। स्किपनिय अल्बानिया का ईगल है। ईगल इस देश के लिए बहुत महत्व रखती है। ईगल इस देश का नेशनल सिंबल भी है। अल्बानिया के नेशनल फ्लैग पर भी आपको ईगल दिखाई देगा। इस फ्लैग पर 2 सिर वाला ईगल बना हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अल्बानिया में स्पीड बोट का उपयोग करना
वर्जित है, यहाँ कोई भूल के भी स्पीड बोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसा करने पे आपको भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अल्बानिया में बोट स्पीड गैर कानूनी मानी जाती है। अल्बानिया में स्पीड बोट का उपयोग मानव और ड्रग्स की तस्करी, इटली और ग्रीस की समुद्र को पार करने के लिए किया जाता है। अल्बानिया देश के लोग बिना जूते पहने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। ये इस देश की एक तरह की परंपरा भी है। अल्बानिया में एक अलग ही चीज है जो आपको थोड़ा अजीब भी लगे, क्योंकि आपने ऐसा आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल यहाँ के लोग हर बात का जवाब दूसरे देशों के मुकाबले हाँ का जवाब ना और ना का जवाब हाँ में देते हैं। इसके अलावा हाँ और ना की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अल्बानिया में दो शब्द भी है। अल्बानिया में हाँ कहने के लिए पो और ना कहने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अल्बानिया देश में एक अजीब ही चीज है और वो ये है कि यहाँ के लोगों और यहाँ के सरकार को सड़कें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ हर साल सड़कें बदल दी जाती हैं, जिसे देखकर खुद गूगल मैप भी कंफ्यूज रहता है। यहाँ गूगल मैप के साथ आप गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। यूरोपियन देश होने के बावजूद भी अल्बानिया की राजधानी तिराना में एक भी मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट नहीं है। सिर्फ तिराना में ही नहीं, पूरे अल्बानिया में ढूंढने पर भी आपको मैकडोनल्ड नहीं मिलेगा। अल्बानिया देश एक चीज में काफी बदनाम है और वो है करप्शन। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे किरिष्ट देशों में की जाती है। यहाँ की पुलिस का भी करप्शन के मामले में कोई जवाब नहीं। अल्बानिया की पुलिस बहुत ही भ्रष्ट है और ये खुद अल्बानिया के लोग भी ये बात मानते हैं। इसके अलावा अल्बानिया में सबसे ज्यादा कुछ देखने को मिलता है तो वो है बंकर्स। यहाँ आपको हर जगह बंकर्स मिल जाएंगे। इन बंकर्स को हमलों से बचने के लिए अल्बानिया ने बनवाया था, हालांकि ये बंकर्स काफी पुराने हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान अल्बानिया की सरकार ने अपने लोगों को हमले से बचने के लिए ही ये बंकर्स बनवाए। हर सड़क, स्कूल, कॉलेज और पार्कों में ये बंकर्स है। इन बंकर्स की संख्या पूरे देश में लगभग 2 लाख के करीब है। अल्बानिया देश में आपको हर एक घर बहुत ही कलरफुल नजर आएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपने अपने घरों को अच्छे से कलर किया है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। साथ ही लोगों का मानना है कि इससे आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अल्बानिया के लोग मरे हुए पशुओं को बहुत ही शुभ मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश के लोग मरे हुए पशुओं को अपने घरों के बाहर टांगते हैं। अल्बानिया के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं घरों में प्रवेश नहीं करती हैं। मदर टेरेसा का जन्म भी अल्बानिया में ही हुआ था। अल्बानिया का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नेने टेरेजा नाम मदर टेरेसा के तर्ज पर रखा गया है। अल्बानिया की ट्रांसपोर्ट और हवाई सुविधा काफी डेवलप्ड है। देश में 4 हवाई अड्डे, 677 किलोमीटर रेल सुविधाएं और कुल 18,000 किलोमीटर सड़क मार्ग मौजूद हैं। अल्बानिया में सड़कें वर्ल्ड क्लास लेवल की होती हैं। अल्बानिया देश में एक शहर ऐसा है जिसका नाम इस्कोट्रा है। यहाँ पे ना तो एक भी रेड लाइट है और ना ही स्पीड ब्रेकर। अपने आप में ही ये एक अलग शहर है। अल्बानिया में आपको हर इंसान खाना खाने के बाद सड़कों पे टहलता नजर आएगा। यहाँ इस प्रथा को जीरो कहा जाता है। अल्बानिया के लोगों के बीच डेजर्ट खाना काफी पॉपुलर है। यहाँ हर डिश के साथ डेजर्ट जरूर रखते हैं। भारत के बंगाली लोगों की तरह ही अल्बानिया के लोग भी मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। डेजर्ट के बाद सबसे ज्यादा अल्बानिया के लोगों को कॉफी पसंद है। अल्बानिया में हर कोई चाय की जगह कॉफी पीना ही पसंद करते हैं। अल्बानिया का 70% हिस्सा पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि अल्बानिया यूरोप के सबसे सुंदर देशों में शामिल है। इस देश की आर्किड झील यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। यह झील इतनी सुंदर है कि दूर देशों से लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।